नमस्कार, मैं हूं मनदीप शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में इस वक्त कृति भूमि न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रावड़ी में, जहां पर आपको मैं लाइव तस्वीरों में अभी एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं कुछ ही क्षणों में। भगत सिंह सोसाइटी के फैन क्लब से जुड़े हैं सरदार अमर सिंह जी, और सरदार अमर सिंह जी आम आदमी पार्टी के विधानसभा के भावी उम्मीदवार भी है। आइए आज एक ऐसे व्यक्ति से आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं जो समाज सेवा के अंदर दिन रात लोगों के बीच में जाकर समाज सेवा कर रहे हैं और कभी ये नहीं देखते कि आंधी है तूफान है, और हमेशा सेवा के भाव से लगे रहते हैं। और आज वो आम आदमी पार्टी में भावी उम्मीदवारी के रूप में आगे आ रहे हैं। जिससे कि वो क्यों आगे आए हैं, क्यों आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, क्या है उनके कारण, इन तमाम बातों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे अमर सिंह के साथ। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अमर सिंह जी आपका हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, मैं इस पार्टी में क्यों आया हूँ? मैं एक समाज की सेवा करने के लिए इस आम आदमी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और जनता की सेवा करने के लिए मैंने आम आदमी पार्टी को मैं ज्वाइन किया है मैंने। दूसरा, पहले भी मैं इस शहीद भगत सिंह फैन क्लब सोसाइटी की संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। उसके सामने देखो बोलिए जी। उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ जी। और हमारी जो संस्था है समय समय पर कई सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे कि बच्चों में वर्दियाँ वितरित करनी, किताबें कापियाँ वितरित करनी। उसके बावजूद जैसे कहीं पानी की समस्या है वहाँ पे हमने टैंकियाँ भी रखवाई हैं। और खेलों में रुचि रखते हुए हमने एक टूर्नामेंट भी करवाई थी, वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाई थी आज से 5 साल पहले, और उसमें भी हमें अच्छा सहयोग जनता की तरफ से भी मिला था और पब्लिक की पूरी हमारे साथ जुड़ी रही है। और बहुत सारे अपने पूरे हरियाणा की टीमें आई थी जिनमें हमने अच्छा इनाम रखा था। सरदार अमर सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में जुड़ने के पीछे आपका मेन कारण क्या है कि आप क्यों आम आदमी पार्टी में ही ज्वाइन हुए? बहुत सारी और भी पार्टियां हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में जुड़ने का मेरा जो कारण है सर सामने देख के बोलिए कि श्री केजरीवाल का जो विजन है, आम आदमी पार्टी का जो विजन है बहुत क्लियर है और आम जनता के लिए है। उसको देखते हुए मेरे मन में एक उत्साह पैदा हुआ कि मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, मैं जनता की सेवा करूँ। और जैसे श्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक दिल्ली मॉडल तैयार किया है, आप देख रहे हैं, वहाँ पे जाकर देखो कि हेल्थ और एजुकेशन को उसने वर्ल्ड लेवल पर लेकर आए हैं। दूसरा, उनकी तरफ से 200 यूनिट बिजली फ्री की गई है आम जनता के लिए। तीसरा, उनकी जो स्कीम है मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने चलाया है कि जिसमें जो गरीब परिवार हैं बेचारे जो अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनका वहाँ पर इलाज होता है। और एजुकेशन के मामले में आप सब जानते ही हैं कि श्री केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाए हैं। और उनकी नीतियों को देखते हुए फिर दूसरा, उन्होंने एक अकेले सिर्फ स्कूल और एजुकेशन के मामले को छोड़कर उन्होंने हेल्थ को छोड़कर और भी बहुत सारे काम किए हैं। ये तो उन्होंने किए ही हैं। तो देखो, जैसे कि वहाँ की महिलाएं हैं, वो महिलाएं सफ़र करती हैं, उनका किराया फ्री किया। उसके बावजूद उन्होंने जैसा वहाँ पे 1000 रुपये पर मंथ उनकी एक तरह की पेंशन लगाई है कि वो अपना जो गुजारा खर्चा अपना कर सके, अपने जो घरेलू उनके खर्चे हैं। दूसरा, जो वहाँ का मजदूर है, उस मजदूर को कहीं भी जाना हो बेचारा अपनी दिहाड़ी पे जाता है, पैसा कमाने के लिए जाता है, उनका किराया फ्री किया है। सो उनकी नीतियों को देखते हुए दूसरे नंबर पे आप आ जाओ। अभी थोड़े दिन हुए ही हैं, पंजाब में एक पंजाब मॉडल तैयार हो रहा है। श्री भगवंत मान जी, जिन्होंने बड़ी ही प्रचंड जीत के साथ इस इलेक्शन में उन्होंने एंट्री की और उन्होंने प्राप्ति की, इसकी बड़ी अच्छी जीत प्राप्ति की। और आते ही उन्होंने जो उनके जो विजन थे, जो उनके विचार थे, उसको देखते उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं कि सबसे पहले आते ही उन्होंने कि जितने भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सबसे पहले उनकी आकर के पहली कलम से उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को समाप्त किया और जो निश्चित जितनी की चाहिए उतनी सिक्योरिटी उनको दी गई है। क्योंकि अगर बात करें विपक्ष की,
तो आज विपक्ष के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी तो उनकी अपनी फूट का कारण है, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हुए अपनी पूरी भूमिका भी नहीं निभा सके हैं। क्योंकि आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का राज है, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का राज है और दिल्ली में भी इस पूरे भारतवर्ष में है। महंगाई इतनी हो गई है, हद से ज़्यादा हो गई। फिर दूसरा, वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं, सबका साथ सबका विकास को लेकर बहुत बड़ा स्लोगन लगाया गया, हर जगह बोर्ड लगाए गए, फिर भी आम आदमी का विकास कहीं ना कहीं रुक गया और आम आदमी का विकास नहीं हो पाया। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या कारण है कि आम आदमी का विकास नहीं हो पाया, या वो लोग कहते हैं कि हमने विकास किया है? आप क्या सच्चाई बताना चाहेंगे? देखिए, विकास के नाम पे तो सिर्फ एक उनकी स्लोगन ही है, इतना विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या बोला सर जी? उन्होंने बोला था कि हम जनता को 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगार देंगे, तो वो नहीं दे पाए। दूसरा, महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। पेट्रोल के दाम कितने बड़े हैं। चलो, आप थोड़ा देखते हुए, दूसरी पार्टियों को देखते हुए, या उन्होंने ऐसा कोई अपना सोचा है जिसकी वजह से सब कुछ उन्होंने दाम कम किए हैं। गैस, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। एक और नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भारतीय जनता पार्टी का नारा था, पर पूरे देश के लिए था, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे के ऊपर बात कही थी कि बेटी भी पढ़ाएंगे, बचाएंगे भी और उसको आगे ग्रोथ पे भी लेकर जाएंगे, तो क्या आप मानते हैं, आपको क्या लगता है कि इस नारे के ऊपर क्या प्रॉपर काम किया गया अब तक या नहीं काम किया गया? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो पूरा बेटियों को पढ़ाने के लिए पूरा उनके पास संसाधन है, ना उतना सिस्टम उनके पास है। दूसरा, अब भी बहुत ऐसी बेटियां हैं जो गली मोहल्ले में, जो बेचारी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनके माता पिता के पास, वो अपनी शिक्षा से वंचित हैं। उनके लिए सरकार कोई स्कीम चलाए, वो वहीं के वहीं रखा है, उनके पास ये कुछ नहीं कर सके उस शिक्षा के बारे में। दूसरा, बेटी बचाओ। बेटी बचाओ के बारे में आप देखते हैं, आप तो मीडिया में हैं, आपको सबको पता है कि आज कितने बलात्कार, कितने रेप हो रहे हैं बच्चियों के। कोई सुरक्षित नहीं है। महिला बाहर निकलती है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अपने हरियाणा में ही देख लो, अपने भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर है और सबसे ज़्यादा के जड़ी महिला है वो सुरक्षित नहीं। और बात करें कि नशे के लिए तो हम जाते हैं गांव-गांव में, घर-घर में, हर मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए इन्होंने। उसके बावजूद जो नशा तस्कर हैं, इतनी तस्करी हो रही है और इसमें लगता है कि सरकार विफल है और सरकार उसको बचा नहीं रही है। हमारे नौजवान जो हैं नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं और सरकार उनके सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है सर। अगर आप आके देखें तो हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सिर्फ एक उसके सफाई व्यवस्था के ऊपर सिर्फ इन्होंने बजट जो है खर्च कर रही है सरकार और आगे खाने वाले खा रहे हैं। दावेदारी करेंगे? नहीं, देखो ये तो पार्टी के ऊपर बात है जी। मैं कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का जी। अगर आम आदमी पार्टी के कुछ जो नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी मेरे ऊपर कोई विश्वास जताएगी तो उसके बारे में मैं सोचूंगा, पर मेरा अपनी तरफ से ये नहीं कि मैं इसके लिए कोई। सरदार जी, अगर आपको पार्टी मौका देती है, अगर आपको पार्टी मौका देती है और आप यहाँ से टिकट का लड़ते हैं और अगर आप जीतते हैं तो आप अपने तरावड़ी में क्या क्या कार्य कराएंगे, किस तरह का कार्य कराएंगे, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था होगी, उसके मैं पूरा ध्यान दूंगा इसका। और जो हमारे कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था सबसे ज़्यादा अच्छी करेंगे। दूसरे नंबर पे जो एक स्वास्थ्य के बारे में है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी में, क्योंकि मैंने ये दुख झेला है, मुझे पता है। और केजरीवाल जी की ही निस्बत के मैं उतने पैसे मुझे नहीं देने पड़े। अभी कुछ दिन पहले मुझे स्टंट पड़े हैं, मैं बीमार हो गया था, मेरे को हार्ट अटैक की बीमारी आ गई थी। उस दौरान वो स्टंट जो लाख लाख रुपए का दिल्ली में भी चला है, पर केजरीवाल जी की वजह से उनके दाम कम हुए हैं, 30-35 हज़ार रुपये में हुए हैं, तो वो हमारे को सस्ते मिले हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास यही रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग को पूरा दुरुस्त करें। जी, अब आप बात करते हैं लास्ट में कि आप अपने तरावड़ी हलके को
के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपनी आम आदमी पार्टी को लेकर और अपने को लेकर? जी, मैं अपनी पूरी जितने मेरे को सुन रहे हैं, मेरी जनता है, मेरे त्रावड़ी के, मेरे हलके की है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो एक आम आदमी पार्टी ही पूरी कर सकती है, ना कि दूसरी पार्टियों ने। हमने देख लिया है, हम 70-75 साल से देख रहे हैं, एक आता है एक जाता है। आज वहीं जो व्यवस्था पूरी तरह से नहीं पूरी हो सकी, अगर ज़रूरत है, जो आम आदमी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है, बेरोज़गारी है, सब कुछ है। मैं अपने सारे साथियों से, अपनी शहर की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें। और मैं आपका एक अदना सा एक छोटा सा आम आदमी का कार्य करता हूं, आज कल से परसों से मैंने ज्वाइन किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं।